दोस्तों, एक लड़की ने रात के 1:30 बजे अपने प्रेमी को अपने ही घर बुलाया और घर बुलाने के बाद उससे मिलती है और मिलने के बाद उसको पेशाब पिलाई जाती है और पेशाब पिलाने के बाद उस लड़के को बहुत ज़्यादा डंडे से मारा जाता है, पीटा जाता है। उसके इस सच्ची कहानी में दोस्तों होता क्या है कि उस लड़के से ये बहुत बेइंतहा प्यार करती थी और बेइंतहा प्यार करने के बाद भी उसके साथ में इसके घर वालों ने किस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदी हरकत की। यानी उसको यूरिन यूरिन यानी पेशाब को पिलाया, उसके बाद में उसको मारा पीटा और मारने पीटने के बाद में इतना यहाँ तक कि मारा कि उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में उस लड़के को वो घर वाले होते हैं वो एक हॉस्पिटल में छोड़ आते हैं और बाद में सभी के सभी पकड़े जाते हैं। और किस तरीके से पकड़े जाते हैं और ये लड़का कौन था, आज की सच्ची घटना में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। इस लड़के के आखिर ये इस लड़की के चक्कर में क्यों पड़ा और लड़की के चक्कर में पड़ा तो फिर इसके ये हालात किस प्रकार से हुए और आज इस दुनिया में ये लड़का नहीं है। तो दोस्तों, यह सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इसे सुनाने से पहले आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना, इससे आपको कहानी समझ में आ जाए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस चैनल को जिसके माध्यम से हम आपको यह कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में बाड़मेर करके एक ज़िला लगता है शायद, तो वहीं का ये दास्ताना है। वहीं पर एक कुआं होता है और कुआं था, वहाँ पर एक फैक्ट्री टाइप का बना हुआ था, तो खुला हुआ था दोस्तों। तो वहीं पर एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के लगभग होती है, 24-25 साल। उसका नाम दोस्तों करण होता है। करण नाम का लड़का था, वो भी राजस्थान का 70 किलोमीटर उसका गांव था, बाड़मेर से करीब, वहाँ का रहने वाला था। तो वहाँ पर वो प्राइवेट नौकरी कर रहा था एक तरीके की। तो वहाँ पर उसको ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे जिससे उसके परिवार का गुजारा हो रहा था। अब दोस्तों, जो करण था वहाँ पर काम करता था, तो करण देखता है तो वहाँ पर काम कर रहा था, तो वहाँ का इलाका खुला हुआ था। जब इलाका खुला हुआ था तो वहाँ से एक लड़की थी, खूबसूरत लड़की, वो निकल के जाती थी और उसका डेली का निकलने का काम था। और जब भी निकल के जाती थी तो उस लड़के की तरफ देखती थी, यानी करण की तरफ देखती थी। और वो लड़की का नाम था दोस्तों पूजा। और उसकी तरफ वो देखती थी तो वो लड़का था, उसको भी देखता था वो भी। तो एक दिन वो लड़की देख उससे पास रुक जाती है देखने के बाद में और उससे कहने लगती है कि आप जो ये काम करते हो, क्या काम करते हो। तब वो लड़का करण था, वो बोलता है मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि मुझे भी अपनी ड्यूटी में लगा लो। तभी वो लड़का बोलता है लग जाओ, 1 से 2 हो जाएंगे और अच्छी बात है। तभी वो लड़की इसी प्रकार से 1-2 बात होती हैं। फिर जो लड़की थी उससे कहती है तो लगा लेना। तो लड़का कहता है लग जाओ, आपकी इच्छा है, आप बोलो तो आपको हम कल से ही काम पर रख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 1-2 बात होती है लड़का लड़की के अंदर, यानी लड़का लड़की के बीच में, और फिर लड़की वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, होता ये है कि अगले दिन ही वो लड़की फिर उसी टाइम पर आती है। वो लड़की आती है और आती है तो वहीं पर उसी लड़के के पास में रुक जाती है। लड़का पूछता है क्या हुआ, तो लड़की कहती है कि बस कुछ नहीं, मैं देख रही थी आपको। तो लड़का कहता है देख रही थी, आप खूबसूरत बहुत हो, आपकी खूबसूरती का राज क्या है। तो लड़की कहती है खूबसूरत तो आप भी बहुत ज़्यादा हो। तो लड़का कहता है अच्छा। तो लड़की भी लड़का को कहीं से चाहने लगी थी अंदर से और लड़का भी लड़की को चाह रहा था। एक दूसरे की तरफ आकर्षित या मानो हो रहे थे। अब जो लड़का था लड़की से कहता है कि आपका नाम क्या है। तभी वो लड़की बोलती है कि नाम में क्या रखा है, आप बोलो आपको काम क्या है। तभी वो लड़का कहता है अरे अपना नाम तो बता दो। तब वो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम पूजा है। तो वो कहता है अच्छा। तभी वो लड़की वो उस लड़के का नाम भी पूछती है। तभी बताता है कि मेरा नाम करण है। तो दोस्तों, वो करण होता है लड़का, फिर उससे कहता है अपना नंबर दे दो। अब वो लड़की होती है, वो बोलती है कि नंबर का लेकर क्या करोगे। अब जो लड़का था वो बोलता है नंबर लेकर हम आपसे बात करेंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप क्या कर रही हो, बस और कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। तो यह बात कहता है तो लड़की फिर उसको अपना नंबर देती है। अब दोस्तों, लड़की होती है नंबर देने के बाद में वहाँ से चली जाती है और चली जाती है। अब शाम का वक्त होता है, रात हो जाती है। लड़का होता है करण, उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और खाना पीना खा के जैसे ही लेट जाता है
अब वो उसके पास जो नंबर था उस लड़की का, उस लड़की के पास कॉल करता है। उधर से वो लड़की पूछती है कौन बोल रहे हो। तब ये बताता है जो मैं आपसे दिन में मिला था और आपका नंबर लिया था। तभी वो लड़की समझ जाती है कि अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में दोनों में ही बात चलने लगती है। अब दोनों में बहुत ज़्यादा बात होती है, धीरे से ही एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे। अब दोस्तों एक दिन बीतता है, वो लड़की फिर से वहीं से उसका जाना होता था और लड़की भी मुस्कुराती थी, उस लड़के को देखकर लड़का ही मुस्कुराता था। अब जो लड़की थी वो पढ़ने के लिए जाती थी शायद, अब 18-19 साल की लड़की थी, जवान लड़की थी। अब दोस्तों एक दूसरे का नंबर शेयर कर रखा था। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे, वो डेली बात करते थे एक दूसरे से। यहाँ तक कि अब दोनों में बात पर ही प्यार भी हो चुका था, बात करते करते एक दूसरे से अच्छा खासा एक दूसरे को बता भी देते हैं। अब जो लड़का होता है उस लड़की से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मन करता है आपसे मिलने का। तो लड़की कहती है अगर आपका मन करता है मिलने का तो फिर आप बता दो कब मिलना है। तो लड़का कहता है आज शाम को मिलने आ जाओ। तो ये लड़का होता है उस कुएं के पास यानी उस फैक्ट्री के पास काम करता था। वहीं पर थोड़ा सा जंगल था, जंगल टाइम में पेड़ रूख। तो वहीं पर वो लड़की रात के करीब 10-11 बजे लड़की उस लड़के से फ़ोन करके मिलने आती है और वो लड़का मिलता है। अब दोस्तों दोनों इसी प्रकार से एक बार जब मिल जाते हैं, जब मिलते हैं तो शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और शारीरिक संबंध बन जाते हैं फिर तो उनका ऐसा हो गया सिलसिला कि कभी कभी डेली और कभी 1-2 दिन छोड़ने के बाद में एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे की लत लग चुकी थी उनको संबंध बनाने की। तो संबंध भी बनाते थे। तो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश थी, लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश था। दोस्तों ऐसा चलते चलते लगभग समय 3 साल बीत जाता है। उसके बाद में दोस्तों वो लड़का होता है अब बीच बीच में कभी कभी अपने घर भी घूमने के लिए जाता है। तो एक दिन घर घूमने के लिए जब जाता है, उसका वहाँ से 70 किलोमीटर घर था। जब वहाँ पर घूमने के लिए गया था तो लड़की कॉल करती है आप कहाँ चले गए, आप दिखते नहीं हो। तो लड़का बताता मैं अपने गांव यानी अपने घर के लिए आया हूँ घूमने के लिए और चला आऊँगा कुछ दिनों के बाद में। फिर लड़की कहती है मुझे आपके बिना मन नहीं लगता है, आप जल्दी से आ जाओ। फिर लड़का होता है जो फिर वहाँ से चला आता है अपने गांव से और फिर वहीं पर ड्यूटी के लिए चला जाता है, यानी उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उसी जगह पर पहुँच जाता है फिर काम करने लगता है। फिर से वही सिलसिला उन लड़की से उसका मिलना। अब दोस्तों एक दिन होता क्या है, रात के करीब 1:30 बज रहे थे और ये लड़की होती है, लड़की इस लड़के को बुलाती है। तो लड़के को बुलाती है तो लड़का उसके पास जाता है मिलने के लिए। अब जाता है लड़की के घर में ही मिलने के लिए जाता है और इससे पहले भी लड़की के घर पहले भी मिल चुका था कई बार। और मिलने के लिए जब जाता है तो दोस्तों लड़का को वहाँ पर होता ये है, अब मिलने के लिए जाता है दोस्तों, अगले सुबह ही जब पता चलता है तो लड़का ख़त्म हो चुका था। यानी उस रात तो मिलने के लिए गया था 26 जनवरी 2023 को जब मिलने गया था, जब अगली सुबह वो लड़का ख़त्म हो चुका था और वो हॉस्पिटल में था। बाद में दोस्तों उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो पुलिस थी उसकी जांच पड़ताल कर रही थी। आखिर ये लड़का यहाँ पर नौकरी करने के लिए यहाँ पर आया है और यहाँ पर बहुत दिनों से नौकरी कर रहा है। और लड़के के घर वालों को भी पता चलता है कि हमारा ऐसे ऐसे लड़का है जो ख़त्म हो चुका है। उसके घर वाले भी आते हैं। अब वो वहाँ पर जो काम कर रहा था उनसे पूछा जाता है कि इसकी किसी से दुश्मनी थी। तो सभी लोग मना करते हैं, इस लड़के की किसी से दुश्मनी नहीं थी, बोलचाल में अच्छा था, सभी लोग मना करते हैं। अब समझ में नहीं आता है पुलिस को, आखिर लाश मिली है वो भी हॉस्पिटल के बाहर लाश मिली है। समझ में नहीं आ रहा आखिर किसने मारा है, क्यों मारा है और इसका दुश्मन कौन है, किसने किया ये सब। अब पुलिस इस मामले को उसमें लेती है दोस्तों, अपनी नज़र में ज़्यादा लेती है, निगरानी में। अब इसकी पुलिस होती है, जांच पड़ताल करती है। तो उसके बाद में दोस्तों पुलिस अब उस लड़के का जो फ़ोन होता है उस फ़ोन पर कॉल डिटेल निकालती है। बस उसी के पास एक यही सबूत दिख रहा था। तो जो लड़की थी यानी जो पूजा नाम की लड़की थी उसी के कॉल डिटेल निकल कर आती है। रात के 1:30 बजे उससे बात हुई थी और मर्रत जिस रात वो ख़त्म हुआ था उस रात भी 1:30 बजे रात के उससे बात हुई थी। अब दोस्तों कॉल डिटेल निकालने के बाद वो पुलिस होती है उस लड़की को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है, उस लड़की से पूछताछ करती है। तो वो लड़की मना कर देती है। अब लड़की मना कर देती है तो पुलिस के पास सबूत तो नहीं था, लेकिन यही सबूत था। पुलिस बोलती है कि अगर तेरे पास कोई सबूत नहीं है या तेरे से बात नहीं होती है तो फिर इसमें नंबर कहाँ से आया। फिर सच सच लड़की को जो भी बात होती है सब बतानी पड़ती है। ये लड़की फिर टूट जाती है, फिर बताती है मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, दिलो जान से चाहती थी, जहाँ तक कि मैं इससे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन एक दिन ये बहुत दिनों से हमसे मुलाकात होती थी इसकी, कभी कभी हम इसको खाना भी देकर आते थे।
और हमारे जो घर वाले थे उनको पता चल गया था। उन लोगों ने कई बार मना किया था, लेकिन हम नहीं मानते थे। उन लोगों ने किया था कि घर वाले थे इस लड़की के, उन्होंने इस लड़के को पकड़ लिया था और कई बार मना किया था। अब ये लड़का मना कर रहा था आज के बाद नहीं मिलूँगा, और लड़की भी मना कर दी थी। लेकिन जो घर वाले थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे अपने घर पे ही, जिससे वो लड़का मिलने आए तो पता चल सके। एक दिन दोस्तों ऐसा ही होता है, वो 1:30 बजे रात के मिलने के लिए आता है और वो सीसीटीवी कैमरे में किसी प्रकार से चेक कर लेते हैं। जब मिलने के लिए आता है तो पकड़ लेते हैं, उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और उस लड़के को यूरिन भी पिला देते हैं, यानी पेशाब पिलाते हैं। और वो लड़की थी, उस लड़के की नेक भी सपोर्ट नहीं करती है। लड़की डर रही थी कि कहीं लड़की के घर वाले उसी को भी ना मारे, क्योंकि वो 10-12 लोग थे, इसके कारण वो डर रही थी। और उसके बाद में उसको यूरिन पिलाते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो लड़का होता है बेहोश हो जाता है, यानी ख़त्म सा हो जाता है, मर ही जाता है। उसके बाद में वो चालाकी करते हैं, ये 2 लोग जाते हैं गाड़ी से और उस लड़के को सरकारी अस्पताल होता है उसके सामने छोड़ आते हैं। और सरकारी अस्पताल के जब सुबह डॉक्टर आते हैं तो उसके बाद में उस लड़के को अंदर चेकअप करते हैं, तो लड़का पता चलता है ख़त्म हो चुका है। तब ये सारी सच्चाई वो पुलिस को बताते हैं, तब इस कहानी का खुलासा होता है। तब दोस्तों जो लड़की सच्चाई बताती है, सभी लोगों घर वालों को लिखवाती है वो, तो 8 लोग होते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल के अंदर कर देती है। अभी दोस्तों इस केस में आगे सुनवाई होनी है, ये आगे चल रहा है अभी, और 1-2 लोग हैं जो भी अंदर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी से और कुछ नहीं, जो आज इसमें गलती की थी लड़का ने, इसकी गलती की वजह से आज ये करण लड़का इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। बड़ी दुख की बात है। लेकिन दोस्तों हम आपको यह भी बताते चलें कि इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है। क्योंकि कभी भी आप ऐसे प्यार वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, और ज़िंदगी अनमोल है, अगर प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जिसकी लड़की होती है उसको अपनी लड़की यानी उसके घर की इज्जत प्यारी होती है, इसके कारण गुस्सा में आकर वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि इस लड़के को यानी मौत के घाट उतार दिया, ये भी हो सकता है। अब होगा सो तो होगा ही आगे, लेकिन इस लड़का तो इस दुनिया में आज नहीं है, क्योंकि इसने छोटी सी गलती की और इसको इतनी बड़ी सज़ा जो मिली है। छोटी छोटी गलतियाँ ही बड़ी गलती का रूप लेती हैं, और बड़ी बड़ी गलतियाँ एक दिन बहुत बड़ा गलता बन जाती हैं, और जहाँ किसी की जान चली जाती है, किसी का घर उजड़ जाता है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देना ना भूलें। और दोस्तों यह बताना ना भूलें कि आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं, आपका क्या नाम है। मिलते हैं एक और अगली सच्ची कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।